अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है तमाम आप खैरियत से होंगे। मैं उमर हादी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पाक जाब तो नौजवानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। पाकिस्तान रेंजर पंजाब की तरफ से जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। गिलगिस्तान फाटा यानी कि पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी तफसील बताऊँगा और आखिर में ये भी बताऊँगा कि आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो आपसे यही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी, तो हमारे पास ये एडवर्टाइजमेंट है। हेडक्वार्टर पाकिस्तान रेंजर पंजाब गाजी रोड लाहौर, प्रोग्राम भर्ती पाकिस्तान रेंजर। तो हम नीचे चलते हैं तो हमारे पास यहाँ पे सारी चीज़ें तफसीलात के साथ बताई गई हैं। टोटल असामियाँ जो हमारे पास 558 हैं और इसका जो स्केल है वो 5 है, सिपाही की हैं तो स्केल नंबर 5 है। और जो भर्ती का जो सिपाही कोटा है वो भी बता दिया गया है कि कितनी असामियाँ किस किस सूबे में होंगी। और ये हमारे सारे तफसील हमारे पास आ चुकी है। तो मेरिट के ऊपर 7.5 कोटा होगा, यानी 45 असामियाँ होंगी। पंजाब बशमूल फेडरल एरिया जो इस्लामाबाद है 50% होंगे, यानी 199 यानी कि 299 होगा। और सिंध जो शहर है उसमें जो होगा 7.6%, 45% होगा। सिंध दही इलाके में 11.4%, 68 होंगी। और खैबर पख्तूनख्वा में 11.5 यानी 69 होंगे। बलूचिस्तान में 6%, 36 होंगे। और खैबर पख्तूनख्वा में नए शामिल अजला सबका फाटा 3% और 18 होंगी। और गिलगिस्तान में 1% यानी 6 होंगी। और आज़ाद कश्मीर में 2% यानी कि 12 होंगे। तो टोटल ये असामियाँ हमारे पास जाती है 558, यानी कि 558 सीटें हैं। आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। कोटा मैंने बता दिया गया। और ऑनलाइन अप्लाई जो होगी वो पाकिस्तान रेंजर की वेबसाइट पे होगा। ये मैं आपको अभी बताऊँगा 18 अगस्त से 27 अगस्त तक। और भर्ती के जो सेंटर भी बताए गए हैं कि कौन कौन सी भर्ती कहाँ कहाँ होगी। लाहौर में हो रही है, मंडी बहाउद्दीन, रेमेर खान, भावलपुर, नारेवाल, चक्री, इस्लामाबाद में हो रही है पंजाब की। और इनके सामने तारीख भी लिखी हुई है, 2-19 सितंबर को होगी सब में। और हेडक्वार्टर और मुकाम भी दिखा हुआ है, आप लोग चेक कर लेना, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये शहर के नाम पता चले। खैबर पख्तूनख्वा में हमारे पास 2 शहर हैं, इनमें हो रही है भर्ती, कोहाट और वर्सक में हो रही है। और जो दूसरे नंबर पे सिंध है और बलूचिस्तान है, उसमें सिंध में हैदराबाद में हो रही है। और उसके बाद जो बलूचिस्तान है उसमें सिर्फ कोटा में हो रही है। और आज़ाद जम्मू कश्मीर में हमारे पास ये भंबर में हो रही है। और गिलगिस्तान में गिलगित में हो रही है। तो तारीख सेम ही है तकरीबन। आखिरी बलूचिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर उसमें 2-8 सितंबर को हो रही है, बाकी समय 2-19 सितंबर को हो रही है। और सामने मुकाम भी लिखा हुआ। तो ये सब चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। चलते हमारे पास भर्ती के लिए मतलूबा कागजात, ये तो हम ऐड में चेक करेंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि भर्ती का म्यार क्या होना चाहिए, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। भर्ती का म्यार है कि भाई आपके पास जो सिविल सिपाही उम्मीदवार है उनके लिए जनरल ड्यूटी कम से कम मिडल यानी ज़्यादा तालीम को तरजीह दी जाएगी। तो कम से कम मिडल आपके पास होना चाहिए, मिडल से ऊपर जितनी भी तालीम हो आपको तरजीह दी जाएगी। और जो एज लिमिट है हमारे पास 31 अक्टूबर 2025 तक 18 से कम और 30 साल से ज़्यादा उम्मीदवार को भर्ती नहीं की जाएगी। तो 18 से 30 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। और एक और बात भी लिखी, उम्र में गवर्नमेंट की तरफ से दी गई 5 साल की रियायत शामिल है। फाइनल सिलेक्शन में कम उम्र यानी 18 साल से 22 साल तक की उम्र वाले उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। तो ये भी है, लेकिन अप्लाई सब लोग कर सकते हैं, कोशिश करें इंशाल्लाह हो जाएगा अगर म्यार पे आप लोग पूरे उतरते हैं। उसके बाद जो है जो अगर साहब का फ़ौजी अप्लाई करना चाहते हैं उनका तालीमी मरवजा क्वालिफिकेशन है उसके मुसावी होनी चाहिए। उम्र 31 अक्टूबर 2025 तक मरवजा कानून के मुताबिक होगी। उसके बाद हम बात करें भर्ती के म्यार की, बला सिविल उम्मीदवार कद कम से कम 5 फुट 6 इंच होने चाहिए। और फाइनल सिलेक्शन में ज़्यादा कद वालों को तरजीह दी जाएगी। उसके बाद छाती की बात करते हैं तो 33 होनी चाहिए आपके पास। और फैलाव में आपकी डेट रेंज ज़्यादा होनी चाहिए 34.5 तक। और वज़न आपको 21 पाउंड कम से कम तिब्बी कानून के मुताबिक ज़्यादा काबिल कबूल ना होगी। तो इतना होना चाहिए ना, नॉर्मल आपका वज़न होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए ना बिल्कुल ही कम होना चाहिए। नीचे हम चलते हैं तो यहाँ पे लिखा है पाकिस्तानी शहरियत पाकिस्तानी मर्द, तो पाकिस्तानी मर्द ही अप्लाई कर सकते हैं, ख़वातीन अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम चलते हैं कि आप लोगों को कागजात कौन कौन से लेके जाने हैं। भर्ती के लिए जो कागजात आप लेके जानी है वो हमारे पास यहाँ तमाम तालीम इसनाद लेके जानी है। सर्टिफिकेट, डिग्री बशमूल 2 अदद फ़ोटो कापियाँ, अगर तालीमात जमात पास है तो स्कूल छोड़ने सर्टिफिकेट, तलतका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तस्दीक होना चाहिए। ये आप प्लाज्मिक अगर आपके पास मेडल है। उसके बाद नादरा जारी करदा शनाख्ती कार्ड आपने लेके जाना है, 2 अदद फ़ोटो कापी भी लेके जानी है। असल डोमिसाइल PRC बशमूल 2 अदद फ़ोटो कापियाँ होंगी। 4 अदद तस्वीरशुदा पासपोर्ट सही रंगीन तस्वीरें वो भी आपके पास हैं। जो उम्मीदवार पहले से किसी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट इदारे में सर्विस करते हैं वो महकमे के डिपार्टमेंट से असल नो ऑब्जेक्शन यानी NOC लेके आओगे। तो ये आपके सामने समझ आ गई, सारा क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है। नीचे भी कुछ चीज़ें हैं, यानी भर्ती के लिए नाहल कौन है तो ये इनको आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद सिलेक्शन का तरीका क्या होगा, पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा। और फिजिकल टेस्ट में क्या होगा, आपके जो जोगर हैं PT शूज़ वगैरह वो आपने लेके जानी है। और उसके बाद तहरीरी इम्तहान होगा। उसके बाद तहरीरी इम्तहान के लिए भी सामान लेके जाना होगा, नफ्सियाती इंटरव्यू वगैरह जो होगा आपका। और उसके बाद आपका आदमी सिलेक्शन होगा और तभी मुआयना होगा। तो पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद तहरीरी इम्तिहान रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद जो इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका हतमी सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये तरीक़ाकार है सिलेक्शन का। उसके बाद बाकी आपका ट्रेनिंग होगी, उसके बाद तनख्वाह अलाउंस जो होंगे वो यानी कि स्केल नंबर 5 के हिसाब से होंगे।
और बाकी चीज़ें भी आपको रिहाइश वगैरह वो सब चीज़ें फराहम की दी जाएंगी। तो ये सब हमारे पास है सारी चीज़ तकरीबन, मैंने जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी मैं एडवर्टाइजमेंट आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी, आप इसको गौर से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने वैसे तकरीबन बता दी हैं जो मेन चीज़ें थी। बाकी अगर आप लोग डिटेल में इसको चेक करना चाहते हो, ये वेबसाइट पाकिस्तान रेंजर की जो वेबसाइट है ओरिजिनल, इसमें आप लोग जाके चेक कर सकते हो। मैं कि आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कैसे करोगे अभी मैं आपको बताऊँगा कि आप लोग वेबसाइट पर कैसे जाओगे। वैसे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, आप क्लिक करके ट्रैक भी आ सकते हो जी। तो हम लोग आ चुके हैं वेबसाइट के ऊपर, ये देखें pakistanranger.government.pk, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वरना अगर आप लोग गूगल पे पाकिस्तान रेंजर लिखो तो पहले वेबसाइट आ जाएगी। तो ये हमारे सामने इसका इंटरफेस है। स्क्रॉल करते नीचे जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे लिखा भी है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होगी वो 18 अगस्त से 27 अगस्त तक होगी। 27 अगस्त 12 बजे से पहले आप लोग अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ मर्द हजरात। और स्क्रॉल करते हुए नीचे जाओगे तो यहाँ पे आप लोगों के सामने ऑनलाइन अप्लाई आज, अगर आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करोगे। और नीचे हम जाएँ तो हमारे पास यहाँ पे अगर आप लोग ऐड देखना चाहते हो, जिस तरह मैंने आपको पीछे इश्तिहार वगैरह दिखाया था, आप लोग इस पर क्लिक करके ऐड देख सकते हो। नीचे हम चलें तो हमारे पास यहाँ पे स्टेशन स्लिप के बारे में बताते रहेगा। अगर आप लोगों ने प्रिंट करना है तो इस पर क्लिक करोगे तो ये चीज़ें सारे आपके सामने आ चुकी हैं। अब हम चलते क्या हैं ऊपर जाने के, हमने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे लिखा ऑनलाइन अप्लाई, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने आ चुके पाकिस्तान रेंजर भर्ती बराए सिपाही DG स्टेशन फार्म। तो ये हमारे सबसे पहले जो बात करते हैं, हमारे पास जेंडर की बात करते हैं तो जेंडर सिर्फ मेल ही है, तो हमने क्या करना है यहाँ पे मेल को ही सिलेक्ट करना है। तो नीचे हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने अपना भर्ती का सेंटर सेट करना है, जो भी आपका भर्ती का सेंटर होगा। तो यहाँ पे आप लोग ऐड को इसलिए मैंने कहा था चेक कर लीजिए ताकि आप लोगों को पता चले कि कौन कौन से सेंटर हैं। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल ज़िला है वो आप लोग सेलेक्ट करोगे, और नीचे अगर आप ऊपर वाले हिस्से में आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट नहीं आ रहा तो आप लोग नीचे यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पे एक और सेक्शन है, बताया कि मुतल्लिका ज़िला डोमिसाइल का इंतखाब ना करने की हकीकी वजह लाजम दर्ज करना है, वजह ना बताने का या गैर ज़रूरी तरीके की सूरत में आपको भर्ती से नायल कर दीजिएगा। अगर आप लोग पे लिखोगे कि आप लोग क्यों नहीं सेलेक्ट कर रहे, लिस्ट में नहीं है या फिर बना हुआ नहीं है, तो आप लोग वो जो रीज़न है यहाँ पे लिख सकते हो। चलें तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि आर यू एक्स सर्विसमैन, तो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। अगर आप लोग हो और दोबारा अप्लाई करो तो यहाँ पे यस करोगे, वरना आप इसको नो करोगे। और अगर हो तो आगे जो महकमा होता है वो सब चीज़ें लिखोगे, अपने वाले साहब का नाम लिखोगे, उसके बाद अपना नाम लिखोगे, उम्मीदवार का शनाख्ती कार्ड, और यहाँ पे तारीख पैदाइश होगी। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने लिखनी है। और स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे मज़हब और एजुकेशन का आ जाएगी, अपना मज़हब सेलेक्ट करोगे, और तालीम जो आपकी है मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, मिडल है, वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पे हम नीचे जाएँ तो हमारे पास यहाँ पे जो अपनी तालीम है, यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन आप वो ऐड करोगे। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर जो है वो यानी कि मास्टर डिग्री है, उसके बाद बैचलर्स है, इंटरमीडिएट है, मैट्रिक है, मिडल है, आपके पास जो भी है वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। अगर मैट्रिक है तो मैट्रिक, उसके बाद अपने टोटल मार्क्स लिखोगे, उसके बाद अब 10 मार्क्स, उसके बाद यहाँ पे ग्रेड लिखोगे, कितने आपके ग्रेड थे। वो सिंपल, इतना आसान है, मुश्किल नहीं है। फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपनी हाइट लिखोगे, और उसके बाद यहाँ पे अपना सूबा लिखोगे, उसके बाद यहाँ पे नीचे डिस्ट्रिक्ट लिखोगे। तो ये आप लोग लिखोगे। उसके बाद हम स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो पते का एड्रेस यानी कि इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे मुस्तकिल पता लिखोगे, या आपके शनाख्ती कार्ड पे आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे आर्जी पता लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे अपने जो गार्डियन है, वाले साहब हैं, उसका आप लोग मोबाइल नंबर लिखोगे, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिखोगे। और उसके बाद नीचे हम जाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है रिश्तेदार का। तो अगर आप लोगों के पास रेंजर में कोई रिश्तेदार रिलेटिव काम कर रहा है पहले, तो आप उसके बारे में यहाँ पे लिखोगे, सेलेक्ट करोगे। और उसके बाद उसका रिश्ता आपके साथ क्या है वो आप लोग लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई स्किल आपके पास है तो आप लोग यहाँ पे ऐड करोगे, वरना आप लोग रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा। तो रजिस्टर पे स्लिप करोगे तो आप लोगों को जो स्लिप है वो डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ इसको मैं शो तो नहीं करा, लेकिन आप लोग इसको यानी कि ब्लर की सूरत में भी देख सकते हो कि यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। आपने नीचे जाओगे तो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप लोग इसको प्रिंट निकलवा सकते हो, डाउनलोड करोगे। उसके बाद अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो किसी शॉप वाले से जाके आप लोग ऐसे प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। तो अगर यहाँ आपके पास नहीं हो रहा तो आप लोग दूसरा ऑप्शन भी मैंने जो बताया था प्रिंट वाला, ये मैं दिखाता हूँ आपको। तो अगर वहाँ आप लोग नहीं डाउनलोड कर पाए तो यहाँ पे आप लोग जाके यहाँ जो है ना लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन स्लिप को दोबारा प्रिंट करने के लिए यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करें, तो यहाँ पे आप लोग इस पर क्लिक करोगे। अगर वहाँ आप लोग प्रिंट नहीं करवाते या किसी वजह से आप लोगों का कोई मसला बन जाता है यानी कि कट हो जाता है, तो आप लोग क्या करें, यहाँ पे आप लोग अपना शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड करोगे, यहाँ पे आप लोग चेक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों का स्लिप डाउनलोड हो जाएगी। तो उम्मीद आपको सब चीज़ समझ आ गई होंगी। तो इस तरह की मज़ीद जॉब अपडेट हासिल करने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।